खेला होगा के नारे के साथ बिहार की राजनीति गरमाई हुई थी। सभी लोगों का ध्यान बिहार की राजनीति पर ही था, लेकिन असली खेला महाराष्ट्र में हुआ है, वो भी कांग्रेस के साथ। दरअसल महाराष्ट्र में कांग्रेस को बहुत बड़ा डेंट लगा है, क्योंकि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटेले को भेजे अपने पत्र में कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने का ऐलान किया है। उन्होंने कांग्रेस ही नहीं बल्कि विधानसभा के सदस्य के रूप में भी इस्तीफा दे दिया है। अशोक चव्हाण ने आज सुबह 11:24 पर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को विधानसभा पद से इस्तीफा सौंपा। स्पीकर कार्यालय ने इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है। अब कयास ऐसे लग रहे हैं कि वो बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। बीजेपी उन्हें राज्यसभा का टिकट भी दे सकती है। महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले कुछ सालों में कद्दावर नेताओं का पाला बदलना आम बात हो गया है, और इसका सबसे ज्यादा नुकसान गैर बीजेपी दलों को हुआ है। अब अशोक चव्हाण के जाने से कांग्रेस को अपूरणीय क्षति हुई है, लेकिन यह पहली बार नहीं है। कुछ दिन पहले ही कांग्रेस के दो कद्दावर नेता बाबा सिद्दीकी और मिलिंद देवड़ा दोनों ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। एक शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हो गए थे और एक अजीत पवार के एनसीपी गुट में शामिल हो गए थे। अब ऐसे कयास लग रहे हैं कि अशोक चव्हाण बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। अशोक चव्हाण को लेकर राज्य के डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मैंने मीडिया से अशोक चव्हाण के बारे में सुना, लेकिन मैं अभी केवल यही कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के कई नेता भाजपा के संपर्क में है। जो नेता जनता से जुड़े हैं वो कांग्रेस में घुटन महसूस कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि कुछ बड़े चेहरे कांग्रेस से निकलेंगे। आगे देखिए क्या होता है। भारतीय जनता पार्टी के साथ अलग अलग पार्टियों के कई बड़े नेता आना चाहते हैं। विशेष रूप से कांग्रेस के कई नेता हमारे संपर्क में हैं, क्योंकि जिस प्रकार का व्यवहार कांग्रेस पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं का रहा है, एक प्रकार से ये सारे नेता अपनी पार्टी में सफोकेट हो रहे हैं। विशेष रूप से कांग्रेस में जो जननेता है उनको ये लगता है कि अब देश के मुख्य प्रवाह में हमने काम करना चाहिए, क्योंकि देश हित की बात को भी राजनीति के चलते दरकिनार करने का काम कांग्रेस का शीर्षस्थ नेतृत्व कर रहा है। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से भारत लगातार प्रगति कर रहा है, इसको देखते हुए कई नेताओं को ये लगता है कि हमने देश की मुख्य धारा में काम करना चाहिए, जनता के लिए काम करना चाहिए। इसलिए कई लोग हमारे संपर्क में हैं। अब कौन कौन हमारे संपर्क में है इसका खुलासा धीरे धीरे आपको होगा। तो मेरा आपको इतना ही कहना है, आगे देखिए होता है क्या। अगर बात करें अशोक चव्हाण की, तो वो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। महाराष्ट्र में उनका अच्छा खासा जनाधार भी है। उनके पिता 2 बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। अगर उनके कद के बारे में जानना है तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 2014 में जब मोदी लहर शीर्ष पर थी, उस समय महाराष्ट्र के नांदेड़ सीट से वो अपनी सीट बचा ले गए थे। अशोक चव्हाण मूलतः औरंगाबाद जिले के पैठण तहसील के रहने वाले हैं, लेकिन उनके पूर्वज नांदेड़ में आकर बसे और तब से वे नांदेड़कर कहलाने लगे। उन्हें राजनीति विरासत पिता शंकर राज चव्हाण से मिली है। शंकर राज चव्हाण की ही बदौलत मराठवाड़ा में कांग्रेस मजबूत हुई और सत्ता विरोधी लहर होने के बावजूद कांग्रेस को यहाँ से कोई हिला नहीं पाया। अशोक चव्हाण 8 दिसंबर 2008 से 9 नवंबर 2010 तक 1.5 साल तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे। उनका नाम आदर्श इमारत घोटाले में आने के बाद उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। वो महाराष्ट्र के कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूत्रकार समाचार। हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।